हेलो एवरीवन, मैं हूँ साइली फ्रॉम परिवर्तन द लर्निंग सेंटर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम को ऑलमोस्ट 10 डेज बाकी है ना, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकते हैं, बट एग्जाम्स तो होने वाली है ना। आपको तो उसके लिए प्रिपेयर तो रहना ही है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कुछ केमिस्ट्री में क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या सिली मिस्टेक है करते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टूडेंट, आपने बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे, है ना। तब आपने अपने मार्क्स, तब आप जब अपने मार्क्स देखते हो तो आप देखते हो कि आपके मार्क्स, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके मार्क्स कहाँ पे कट हुए हैं। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि मैंने तो इतने मार्क्स का इतना पेपर सॉल्व किया तो इतने कम मार्क्स क्यों मिले मुझे, फिर मेरे 2 मार्क्स कहाँ गए, फिर मेरा 1 मार्क्स कहाँ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में, है ना। क्यों ऐसा होता है? बोर्ड एग्जाम में 1-2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन से सिली एरर्स है जो स्टूडेंट केमिस्ट्री में अक्सर करते हैं। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है, आपके मार्क्स छोटी छोटी गलतियों करने पर कैसे कट हो जाते हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल सेक्शन की, फिर बाद में इनऑर्गेनिक सेक्शन की, बाद में ऑर्गेनिक सेक्शन की बात करेंगे। ये वीडियो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा कि कैसे वो इजीली अपने बोर्ड्स एग्जाम में अपने मार्क्स लूज होने से बच सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूमेरिकल की। आपको पता है न्यूमेरिकल्स में हाफ या 1 मार्क्स असाइन होता है कि आपका वर्किंग फॉर्मूला क्या है, आपने लिखा है कि नहीं वो बहुत अच्छे से। वर्किंग फॉर्मूला में डेटा पुट करना प्रॉपरली, है ना, या फिर उसमें करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर यूनिट देना। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट एक तो वर्किंग फॉर्मूला ही नहीं लिखते हैं, या फिर डायरेक्टली वैल्यूज में पुट कर देते हैं, या फिर जो वैल्यूज में पुट कर देते हैं वो बराबर लिखते ही नहीं है, है ना। वो वर्किंग फॉर्मूला में ऐसा करते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, या फिर प्रॉपर यूनिट ही नहीं लिखते हैं, है ना। प्रॉपर यूनिट मीन्स आपको सभी को पता है कि हम जो यूनिट्स लिखते हैं केमिस्ट्री में वो एसआई और सीजीएस में ही रखते हैं। सो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इन बातों को ध्यान देते हुए अपने बोर्ड एग्जाम्स के पेपर को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉज की। हमें पता है कि लॉ जैसे स्टेटेड किए गए हैं वैसा ही लिखो। स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, उस लॉज को रिफ्रेम कर देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, है ना, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट हो जाता है। याद रखिए स्टूडेंट, जो मार्क्स अलॉटेड होते हैं वो स्टेटमेंट को ही अलॉटेड होते हैं, तो डोंट लूज योर मार्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफ्स की। जब हम ग्राफ्स प्लॉट करते हैं तो बोथ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना मस्ट ही है। स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, ग्राफ तो प्लॉट कर लेते हैं बट वेरिएबल लिखना ही भूल जाते हैं, है ना। सो आपको इन गलतियों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन बेस्ड क्वेश्चन की। रीजन बेस्ड क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स आपके आने ही चाहिए। कौन से 2 पॉइंट्स, एक तो कॉज और दूसरा कॉन्सिक्वेंस। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए भी पूछा गया हो, फिर भी एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप ये दोनों पॉइंट्स इस क्वेश्चन में लिखो। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक ही पॉइंट लिख लेते हो और अपने मार्क्स लूज कर लेते हैं, है ना। सो आपको ये गलती को आपको अवॉइड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर, इक्वेशन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे स्ट्रक्चर की। ओके, अगर स्ट्रक्चर पूछा गया है तो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो उसको अच्छी तरह से दिखाओ। कोई स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री किसी मॉलिक्यूल का पूछा गया है तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, उसको सिर्फ
कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर देते हैं बट उसके बारे में लिखते नहीं है, है ना। या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा कर लेता है कि वो लिख तो लेता है पर उसके स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री ड्रॉ ही नहीं करता। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। क्यों ऐसा होता होगा? क्योंकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड नहीं करते हैं। तो रीड करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेशंस की। कोई भी इक्वेशन रहो, इक्वेशन बैलेंस रहना ही चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करो फिर आगे बढ़ो। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजन बेस्ड क्वेश्चन की। फिर से रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या करेंगे हम? 2 पॉइंट्स लिखेंगे ही, समझे, कॉज और कॉन्सिक्वेंस। अगर मान लो आपको कोई, फॉर एग्जांपल बोलती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा है कॉन्सिक्वेंस इज ड्यू टू द फिनोमेना सच एज, अगर बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ है या फिर इनट पेयर इफेक्ट या फिर कोई भी व्हाटएवर रहे, बट ये टर्म आपको पेपर में मेंशन करना ही है। ओके, नाउ लास्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी पार्ट लगता है, मुझे भी लगता है और होता ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। बट इस इजी सेक्शन में भी स्टूडेंट छोटी छोटियां गलतियां कर बैठते हैं और अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। कैसे? समझो IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा गया है अल्कोहल का। स्टूडेंट्स तो लिखना चाहते हैं बॉन्ड OL, बट स्टूडेंट क्या कर देते हैं? बॉन्ड AL लिख के आते हैं। क्यों ऐसा होता है? और स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड ही नहीं करते हैं। सेकेंड क्या रीजन है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होता, है ना। कभी कभी सब्स्टिट्यूटेड अल्किल ग्रुप आइडेंटिफाई करने में भी हम गलतियां कर बैठते हैं, है ना। तो इसको आपको अवॉइड करना है। ये क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट रखो, बस टाइम मैनेजमेंट इज मेन की। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन या रिएक्शन की। आपका आंसर आपका पूछा गए क्वेश्चन से ही रिलेटेड होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, समवॉट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर को पहचानने में स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं और अपने मार्क्स लूज कर देते हैं, है ना। सो आपको अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है? क्या रिएजेंट इन्वॉल्व है, क्या पैरामीटर्स है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, ये सब ध्यान में रखो। कोई स्पेशल टेक्निक उसके लिए जनरेट करो कि आप उसको ध्यान में रख सकते। रिएजेंट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्जन करोगे, ये पूरे टेक्निक्स आप याद करो, कोई टेक्निक बनाओ अपनी। ओके, नाउ लास्टली हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ये देखो बराबर एरो से डिफाइन करो उसको। कोई रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक है, सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोफिलिक है, उसको मेंशन करो प्रॉपरली, है ना। तो ये हो गया ओवरऑल तीनों सेक्शन के ध्यान में रखने के लिए जो आप सीधे मिस्टेक कर सकते हो, ये है वो तीनों सेक्शन की। ओके, फाइनली लाइक इन ऑल सब्जेक्ट वर्ड लिमिट तो आपको मेंटेन करना ही है। कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करिए प्रॉपर, पूरा ट्राई करिए कि सबसे पहले आप पूरा एंटायर पेपर सीक्वेंस वाइज सॉल्व करिए, है ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए आप आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो प्रिपेयर वेल स्टूडेंट, मेक श्योर दैट यू डोंट मेक दिस सिली मिस्टेक्स इन योर केमिस्ट्री पेपर। एंड आपको ये सिली मिस्टेक करके आपको क्या करना है? अपने मार्क्स लूज होने से बचना है। ओके, so students, thank you very much. All the best for your exams. Bye bye.